श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर चंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आगार कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आठार नाला से जगन्नाथ मंदिर गए। वहाँ जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वे भगवत प्रेम वश अत्यंत व्याकुल हो उठे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भगवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वे भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े, तब दैववश सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। जब सुरक्षा कर्मी ने महाप्रभु को मारने की धमकी दी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत उसे मना कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता तथा भगवत प्रेम के कारण उनके शरीर में उत्पन्न दिव्य विकारों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे। तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का समय हो गया और भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षाकर्मी तथा कुछ शिष्यों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु को अचेत अवस्था में ही अपने घर ले आए और उन्हें एक अत्यंत पवित्र स्थान में लिटा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की परीक्षा करने पर सार्वभौम ने देखा कि ना तो उनका उदर गति कर रहा है, ना ही वे श्वास ले रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर भट्टाचार्य अत्यंत चिंतित हो उठे। भट्टाचार्य ने बारीक रूही का फोहा लिया और उसे महाप्रभु की नासिका के सामने रखा। जब उन्होंने देखा कि रूही कुछ हिल रही है, तो उन्हें कुछ आशा बंधी। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने सोचा, यह दिव्य उर्मीपूर्ण परिवर्तन कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। सुदीप्त सात्विक के लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को समझते देर न लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य भावावेश हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही दिखा करता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अधिरूढ़ भाव से असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है। भला मनुष्य के शरीर में यह किस तरह संभव है? जब भट्टाचार्य अपने घर में इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार के निकट पहुंचे। वहां पर इन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में बातें करते सुना, जो जगन्नाथपुरी आया था और जिसने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन किए थे। लोग कह रहे थे कि सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करने पर मूर्छित हो गया। चूंकि उसको होश नहीं आया, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए। यह सुनकर भक्तगण समझ गए कि वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहां आए। गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी विशारद के दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। वे महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे। अतएव जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य से मिले, तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उनका आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु पहले ही यहाँ आ चुके हैं, हम उन्हीं के साथ आए हैं। गोपीनाथ आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। इस तरह सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। मुकुंद दत्त ने आगे कहा,
संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सबको अपने साथ लाए हैं। महाप्रभु हमारा साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले आए। हम सब अभी आए हैं और अब उन्हीं की खोज में हैं। सब लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में अपने घर ले गए हैं। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, अकस्मात हमारी भेंट संयोग से हो गई। चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें, बाद में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। यह सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य तुरंत सभी भक्तों को साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर सबने देखा कि महाप्रभु अचेत अवस्था में हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए, किंतु साथ ही प्रसन्न थे कि उन्हें महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। सार्वभौम सभी भक्तों से मिले और उनका समुचित स्वागत किया। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रसन्न थे। तब भट्टाचार्य ने उन सबको जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया और मार्गदर्शक के रूप में अपने पुत्र चंदनेश्वर को उनके साथ भेजा। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से भाव विभोर हो गए। जब नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए तो सारे भक्तों ने उन्हें पकड़कर सुस्थिर किया। उस समय जगन्नाथ जी का पुजारी विग्रह पर अर्पित एक माला ले आया और नित्यानंद प्रभु को समर्पित की। भगवान जगन्नाथ द्वारा पहनी हुई इस माला को प्राप्त करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में वे सभी उस स्थान पर लौट आए जहां महाप्रभु रुके थे। तत्पश्चात सारे भक्त उच्च स्वर में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु दोपहर से थोड़ा समय पहले सचेत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उठकर बैठ गए और हुंकार भरते हुए हरि हरि का उच्चारण करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सचेत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु के चरण धूलि ग्रहण की। भट्टाचार्य ने सबसे कहा, कृपया तुरंत ही दोपहर का स्नान कर लें। आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग का उच्छिष्ट दूंगा। समुद्र स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तजन तुरंत ही लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार का महाप्रसाद लाए जाने की व्यवस्था की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम सुखपूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा सर्वोत्तम तरकारियां परोसी गईं। इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही प्रसाद का वितरण कर रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे केवल उबली तरकारियां दें। आप सारे भक्तों को पीठा तथा कड़े हुए दूध से बने द्रव्य दे सकते हैं। यह सुनकर भट्टाचार्य दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आज आप सब दोपहर के भोजन को उसी प्रकार आस्वादन करें जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया है। यह कहकर उन्होंने सबको विविध प्रकार का पीठा तथा पाना खिलाया। बाद में उन्हें हाथ मुंह तथा पांव धोने के लिए जल दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों से आज्ञा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य सहित भोजन करने गए। भोजन करने के बाद वे महाप्रभु के पास लौट आए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायण कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कृष्णे मातरस्तु कहा।
यह वचन सुनकर सार्वभौम समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी हैं। तब सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आश्रम को जानना चाहता हूँ। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर था। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और इनका पहले का नाम विश्वंबर मिश्र था। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती भी लगते हैं। भट्टाचार्य ने कहा, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता महेश्वर विशारद के सहपाठी थे। मैं उन्हें इसी रूप में जानता था। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे। इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले, आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतएव मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। भट्टाचार्य से यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से उन्हें इस प्रकार बोले, चूंकि आप एक वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं, अतएव आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु तथा उनके शुभ चिंतक भी हैं। आप सभी सन्यासियों का हित भी करने वाले हैं। मैं तो अभी तरुण सन्यासी हूँ और मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। अतएव मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैं यहाँ आपका संग करने आया हूँ और अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। क्या आप कृपया सभी प्रकार से मेरा पालन करेंगे? आज जो घटना घटी है वह मेरे लिए महान विपत्ति थी, किंतु आपने मुझे उससे उबार लिया है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आप जगन्नाथ मंदिर में विग्रह दर्शन करने अकेले ना जाएं। अच्छा होगा कि आप या तो मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ जाएं। महाप्रभु ने कहा, मैं अब कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा। मैं सदैव गरुड़ स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन किया करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, गोस्वामी को ले आओ और उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ। मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन स्थान में है, वहीं इनके रहने की सारी व्यवस्था कर देना। गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को उस घर तक ले गए और उन्हें पानी के पात्र, नांद आदि दिखला दिया। इस प्रकार उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ भगवान का शयोत्थान दिखाने ले गए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। वहां पहुंचने पर सार्वभौम ने मुकुंद दत्त से इस प्रकार कहा, यह सन्यासी अत्यंत नम्र एवं विनीत स्वभाव का है और देखने में अत्यंत सुंदर है। फलतः इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। इन्होंने किस संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया है और इनका नाम क्या है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और उन्हें संन्यास देने वाले गुरु महाभाग्यवान केशव भारती हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण नाम अत्युत्तम है, किंतु ये भारती संप्रदाय के हैं, अतएव वे द्वितीय श्रेणी के सन्यासी हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है। उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। भट्टाचार्य ने पूछा, श्री चैतन्य महाप्रभु तो अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में है, वे संन्यास के नियमों का किस तरह पालन कर पाएंगे? मैं इन्हें निरंतर वेदांत दर्शन सुनाऊंगा, जिससे वे अपने वैराग्य में स्थिर रहें और इस तरह अद्वैत मार्ग का प्रवेश कर सकें। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने समझाया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहें तो मैं उन्हें गेरुआ वस्त्र प्रदान करके एवं उनका पुनः संस्कार कराकर उच्च कोटि के संप्रदाय में ले आऊंगा। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुए। अतः गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार संबोधित किया,
हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते हैं। इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय से अनजान व्यक्ति तत्ववेताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा, आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों के कथन है। भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तार्किक अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाने जा सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं। यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित हैं और अनेक शिष्यों के गुरु हैं। निसंदेह आपके समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है। फिर भी आप भगवान की रंच मात्र कृपा से भी वंचित हैं। अतएव आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी से कहें, आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षणों को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके। इसे ही सामान्यतया माया कहा जाता है। बहिरंगा शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वह वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। गोपीनाथ आचार्य के वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्काए और इस प्रकार कहने लगे। भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं। आप क्रुद्ध न हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ। आप इसे अपराध न माने। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त हैं, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य या अवतार ही नहीं होता। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, इसीलिए वे त्रियुग कहलाते हैं और यह उनके पवित्र नामों में से एक है। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। भूतकाल में युग के अनुसार
आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत, लाल तथा पीत। इस द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण शरीर धारण किया है। कलयुग में तथा द्वापर युग में लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और पूरक वैदिक ग्रंथों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझसे इस विषय में सुने। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार पीत वर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण विस्तारों तथा स्वांशों के अतिरिक्त भक्तों तथा पार्षदों के साथ रखते हैं। भगवान का रंग सुनहरा है, उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है, उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्मसंयमी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, शास्त्रों से और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक हैं। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्रों से उद्धरण करेंगे। आपके शिष्यों के झूठे तर्क तथा दार्शनिक शब्द आडंबर उनके दोष नहीं है, उन्हें केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो असीम गुणों से संपन्न हैं और जिनकी विभिन्न शक्तियाँ वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली है। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्षों के आत्म साक्षात्कार को माया पुनः पुनः आवृत्त करती है। प्रायः सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंगा माया की शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गोपीनाथ आचार्य से यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान को जाएं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों समेत मेरी ओर से आमंत्रित करके यहाँ बुलाएं। गोपीनाथ आचार्य से यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान को जाएं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों समेत मेरी ओर से आमंत्रित करके यहाँ बुलाएं। जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए और सर्वप्रथम इसे चैतन्य महाप्रभु तथा उनके साथियों को दीजिए। उसके बाद यहाँ लौट कर आइए और तब मुझे भली भांति शिक्षा दीजिए। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, अतएव उनका संबंध अत्यंत मधुर तथा घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कभी उनकी निंदा करके, कुछ उनकी प्रशंसा करके और कुछ परिहास करके सिखलाया। कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। श्री मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के निष्कर्षात्मक वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वे अत्यंत दुखी तथा रुष्ट हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश अनुसार गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें भट्टाचार्य की ओर से आमंत्रित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने भट्टाचार्य के कथनों की चर्चा की गई। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त दोनों ही भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर रहे थे, क्योंकि उनसे उनको मानसिक दुख पहुंचता था। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप इस तरह ना बोले। सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वत्सल एवं कृपालु हैं। वे मेरे प्रति वात्सल्य के कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों का पालन करूं। इसमें कौन सा दोष है? अगले दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने गए। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया और सन्यासी के आदरार्थ स्वयं भूमि पर बैठ गए।